आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम बाहर से तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए ढेरों सावधानियां बरतते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि शरीर के अंदर चुपचाप क्या चल रहा है? आज के इस खास विश्लेषण में हम लंबे समय तक चलने वाली जीवन शैली की बीमारियों और अचानक होने वाली मेडिकल इमरजेंसी के बीच के उस जरूरी कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं, जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो जानकारी है जो सच में किसी की जान बचा सकती है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। यही तो सबसे अहम सवाल है। कई बार बाहर से हम बिल्कुल फिट दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ छिती हुई, बिल्कुल शांत प्रोसेस चल रही होती हैं। सच कहूं तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी रातों रात नहीं आती। उसकी नींव कई सालों तक शरीर के अंदर चुपचाप तैयार होती रहती है। क्या हमें सच में पता है कि कोई बड़ा क्राइसिस आने से पहले शरीर के ये सिस्टम कैसे काम करते हैं? इसी अज्ञानता की वजह से कई बार अचानक आने वाली इमरजेंसी जानलेवा बन जाती है। तो चलिए आज का हमारा रोड मैप देख लेते हैं। हम 3 प्रमुख स्वास्थ्य खतरों से शुरुआत करेंगे, फिर साइलेंट किलर्स यानी बीपी और शुगर को समझेंगे, उनके कारण, बचाव और फिर कार्डियक अरेस्ट जैसी अचानक आने वाली इमरजेंसी, और अंत में जीवन बचाने के 3 अहम कदमों पर बात करेंगे। भाग 1, 3 प्रमुख स्वास्थ्य खतरे। आइए देखते हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कार्डियक अरेस्ट आपस में मिलकर कैसे एक खतरनाक जाल बनाते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, साइलेंट किलर्स, बीपी और शुगर। ये वो बीमारियां हैं जो बिना कोई शोर मचाए धीरे धीरे अंदर ही अंदर शरीर को खोखला करती हैं। आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई अलार्म या वार्निंग साइन नहीं होता। इंसान सालों तक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता रहता है और उसे भनक तक नहीं लगती कि उसका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर लगातार उसकी नसों और दिल को डैमेज कर रहा है। जब तक कोई बहुत बड़ी समस्या सामने नहीं आ जाती, ये खतरा पूरी तरह से रडार के नीचे छिपा रहता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो हाइपरटेंशन असल में है क्या? इमेजिन कीजिए एक पानी का पाइप है और उसमें अचानक पानी का प्रेशर बहुत तेज हो जाए तो क्या होगा? पाइप डैमेज होगा ना? बिल्कुल यही हमारी धमनियों यानी खून ले जाने वाली नलियों के साथ होता है। जब खून का दबाव लगातार सामान्य से ज्यादा रहता है तो ये हमारी नाजुक नसों को कमजोर कर देता है और अंदरूनी अंगों पर बहुत भारी दबाव डालता है। अब इस नंबर को बिल्कुल रट लीजिए, 120/80। ये मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में नापा जाने वाला हमारा नॉर्मल बेसलाइन है। अगर ब्लड प्रेशर लगातार इस नंबर से ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इस डेटा का सीधा सा मतलब यह है कि हमारा शरीर अब सेफ जोन से बाहर निकलकर डेंजर जोन में जा रहा है और अब डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी हो गया है। इसी तरह हमारी दूसरी बड़ी बीमारी है डायबिटीज। इसमें होता क्या है? हमारे खून में शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसका मेन विलन कौन है? इंसुलिन। ये तब होता है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन बना नहीं रहा होता या जो इंसुलिन है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब ये पूरा सिस्टम फेल हो जाता है तो खून में शुगर तैरने लगता है, जो हमारी नसों और प्रमुख अंगों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, भले ही ये बीमारियां साइलेंट हैं, शरीर फिर भी कुछ हिंट्स जरूर देता है। बस जरूरत है तो उन्हें पकड़ने की। जैसे डायबिटीज के मामले में बार बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बिना वजह थकान होना, अचानक वजन गिरना या घाव का जल्दी न भरना। वहीं बीपी के मामले में सिर दर्द, चक्कर आना, थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूलना या दिल की धड़कन का तेज हो जाना। इन छोटे छोटे सिग्नल्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब चलते हैं तीसरे भाग की तरफ, कारण और बचाव। बीमारी समझ ली, अब देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों बीमारियों को आमने सामने रखकर देखें तो हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा दुश्मन है जरूरत से ज्यादा नमक, वहीं डायबिटीज का दुश्मन है ज्यादा मीठा और जंक फूड। स्ट्रेस और मोटापा दोनों में कॉमन है, लेकिन अच्छी बात क्या पता है? दोनों से बचने के तरीके काफी हद तक एक जैसे हैं। रोज कम से कम 30 मिनट का वर्कआउट या योग, वजन को कंट्रोल में रखना और हाँ, सिगरेट शराब से बिल्कुल तौबा कर लेना। कुछ स्पेसिफिक तरीकों की बात करें तो पूरे दिन में नमक 5 ग्राम से कम ही रखें। स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन करें। बीपी को कंट्रोल रखने में लहसुन, ताज़े फल और हरी सब्जियां गजब का काम करती हैं। और शुगर के लिए मेथी दाना या करेले का जूस भी काफ़ी मददगार हो सकता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सब सिर्फ सपोर्टिंग चीज़ें हैं। किसी भी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना मस्ट है। खुद डॉक्टर बनकर कभी भी अपनी दवाइयाँ बंद मत कीजिएगा। भाग 4,
कार्डियक अरेस्ट और अचानक इमरजेंसी। यहाँ हमें अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी, क्योंकि जब ये साइलेंट बीमारियां आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो मामला पलक झपकते ही जानलेवा हो सकता है। देखिए, बहुत से लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट अटैक एक तरह का प्लम्बिंग इशू है, मतलब खून का फ्लो ब्लॉक हो गया है लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा है। वहीं कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। इसमें दिल की धड़कन अचानक और पूरी तरह से रुक जाती है, दिल काम करना ही बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट कहीं ज्यादा अचानक और खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें दिल तुरंत रुक जाता है। इसके लक्षण बहुत ही डरावने और अचानक होते हैं। इंसान एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है, उसकी सांसें पूरी तरह रुक जाती हैं, कलाई या गले पर कोई पल्स यानी नब्ज नहीं मिलती और शरीर तेजी से ठंडा पड़ने लगता है। ये एक एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें तुरंत एक्शन लेना ही इकलौता रास्ता है। भाग 5, जीवन बचाने के 3 कदम। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना है? आइए उन लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल को समझते हैं। इस बात को मैं जितनी बार भी कहूं कम है। कार्डियक अरेस्ट में हर एक सेकंड कीमती होता है। यहां समय रुकता नहीं है। दिल रुकने के बाद हर बीतते सेकंड के साथ ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और डैमेज बढ़ता जाता है। यहां इंतजार करने या घबराने का टाइम बिल्कुल नहीं होता, आपको तुरंत एक्शन लेना ही होगा। तो वो 3 लाइफ सेविंग स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1, बिना 1 सेकंड गवाए तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें, मदद रास्ते में होनी चाहिए। स्टेप 2, अगर मरीज पूरी तरह बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत सीपीआर स्टार्ट करें। और स्टेप 3, अगर आसपास कोई एईडी मशीन यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर उपलब्ध हो तो उसका इस्तेमाल करें। ये मशीन दिल को शॉक देकर रुकी हुई धड़कन वापस लाने में मदद करती है। याद रखना बहुत आसान है ना? सीपीआर देते वक्त एक नंबर हमेशा अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको छाती को इसी स्पीड से दबाना है। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, ये वो रिदम है जो शरीर में आर्टिफिशियली खून का फ्लो चालू रखती है। जब तक डॉक्टर ना आए, आपका ये एक्शन सीधे तौर पर जान बचाता है। अब सीपीआर देने का सही तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है। व्यक्ति को एकदम फ्लैट और सख्त जगह पर सीधा लेटाएं। अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर उसकी छाती के बिल्कुल बीच में रखें। अब अपनी कोहनियों को सीधा रखते हुए अपने शरीर के पूरे वजन के साथ छाती को तेज और गहराई से दबाएं। मेडिकल हेल्प आने तक इस प्रोसेस को बिल्कुल मत रोकिए। और इसी के साथ हम आज के इस अहम विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। आज हमने साइलेंट बीमारियों को मैनेज करने से लेकर कार्डियक अरेस्ट जैसी अचानक आने वाली इमरजेंसी से निपटने तक का पूरा सफर तय किया है। लेकिन आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हेल्थ वाकई हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है? क्योंकि देखिए, बचाव की शुरुआत इमरजेंसी आने के बाद नहीं, आज और अभी से होती है। सही जानकारी और रोजमर्रा की छोटी छोटी सावधानियां सच में जानलेवा खतरों को टाल सकती हैं। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा याद रखिए, जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है।